तीन आंख वाली जादुई सोने की गाय। परीलोक में एक चरवाहा अपनी गाय चरा रहा था, लेकिन वो देख रहा था कि कोई भी सोने की गाय सोने की घास को नहीं खा रही थी। तभी वहाँ सोन परी आती है। सोन परी जी, ये सोने की गाय रोज सोने की घास खाती थी, लेकिन आज एक भी सोने की घास को नहीं खा रही है। लगता है ये सोने की गाय घास खाकर बोर हो गई है। अब क्या करें हम, ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी। सोन परी बहुत सोचने के बाद कहती है, तुम एक काम करो, इन्हें पृथ्वी लोक पर ले जाओ और वहाँ हरी हरी घास खाकर ये अपना मन भी बहला लेंगी और वो घास इनके लिए बहुत अच्छी भी है। आप सही कह रही हैं, मैं इनको पृथ्वी लोक पर लेकर जाता हूँ और आज सारा दिन इनको चारा दूंगा। चरवाहा सारी सोने की गाय लेकर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। गाय पूरा दिन इधर उधर घूमकर घास खा लेती है। शाम को चरवाहा बोलता है, अब रात होने वाली है, मुझे अपनी सारी सोने की गाय को लेकर वापस परी लोक जाना होगा। फिर वो अपनी सारी सोने की गाय इकट्ठा करता है, लेकिन उसकी एक सोने की गाय घास चरते चरते बहुत दूर निकल जाती है, जो उसे दिखाई नहीं देती। अरे, वो तीन आंखों वाली सोने की गाय कहाँ चली गई? मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है। अरे, मुझे उसे ढूंढना होगा। चरवाहा सोने की गाय को ढूंढता है, लेकिन उसे वो गाय कहीं नहीं मिलती। पता नहीं वो गाय कहाँ चली गई। अब मुझे इन सोने की गाय को लेकर परी लोक चलना चाहिए। मैं उसे कल आकर तलाश करूंगा। चरवाहा सारी सोने की गाय को लेकर परी लोक चला जाता है। तभी सोन परी उससे पूछती है, तो कैसा रहा आज का दिन? क्या सोने की गायों ने घास खाई? हाँ, सारी सोने की गाय ने भरपेट घास खाई, लेकिन तीन आंखों वाली सोने की गाय न जाने कहाँ चली गई। ये तुमने क्या किया? वो सोने की गाय बहुत ही शक्तिशाली है। उसके बिना तो ये सब सोने की गाय कुछ भी नहीं खाती। अब ये कैसे रहेंगी? आप चिंता ना करो सोन परी जी, मैं कल पृथ्वी लोक जाकर उस तीन आंख वाली सोने की गाय को तलाश कर लूंगा। ठीक है, लेकिन उसे लेकर ही वापस आना। अगली सुबह चरवाहा पृथ्वी लोक पर आता है और तीन आंख वाली सोने की गाय को तलाश करता है, लेकिन उसे गाय नहीं दिखती। फिर वो तीन आंखों वाली सोने की गाय एक गांव में पहुंच जाती है और एक सेठ के घर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी सेठ घर से निकलता है और वो तीन आंखों वाली सोने की गाय को देखकर कहता है, अरे, ये तीन आंखों वाली सुनहरी गाय कहाँ से आ गई? पहले मैंने तो कभी ऐसी सुनहरी गाय नहीं देखी। ये कोई राक्षस तो नहीं है, या फिर किसी का कोई जादू तो नहीं? यहाँ वैसे भी सब मुझसे जलते हैं। हो ना हो किसी ने मेरा नुकसान करने के लिए इस तीन आंख वाली सुनहरी गाय को यहाँ भेज दिया है। मैं इसे अभी बताता हूँ। फिर सेठ उसे अपने घर से भगा देता है। तीन आंख वाली सोने की गाय गांव में घूमती है, लेकिन कोई उसे कुछ भी खाने को नहीं देता। फिर वो एक बूढ़ी औरत के घर चली जाती है। बूढ़ी औरत उसको देखकर कहती है, अरे, ये तीन आंखों वाली सोने की गाय कहाँ से आई है? लगता है सभी इससे डर गए हैं, तभी कोई इसको कुछ भी खाने को नहीं दे रहा है। फिर बूढ़ी अम्मा घर में रखी रोटी उसे खिलाती हैं और उसे अपनी झोपड़ी के अंदर ले जाती हैं। वो उसे रोटी खिलाती हैं और बड़े ही प्यार से उसके लिए घास लेकर आती हैं। तुम चिंता मत करो तीन आंखों वाली सोने की गाय माता, मैं आपको रोज अच्छी अच्छी घास खिला दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन तीन आंख वाली सोने की गाय को अपने परी लोक की याद आती है, तो वो रोने लगती है। बुढ़िया उसे देखती है और कहती है, अरे, तुम परेशान क्यों हो? अरे, मैं हूँ ना। बुढ़िया उसे बहुत बोलती है, लेकिन गाय कुछ नहीं बोलती। फिर सोने की गाय की आंखों से निकलते हुए आंसू सोने की बूंद में बदलकर जमीन पर गिरने लगते हैं। ये देखकर बुढ़िया भौचक्की रह जाती है और उससे बोलती है, मैंने ये नहीं सोचा था, ये तो कोई साधारण गाय नहीं है। इसकी आंखों से निकला पानी भी सोने का है। ये कोई जादुई गाय है। फिर वो सोने की गाय से बोलती है, अरे, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो?
लेकिन सोने की गाय कुछ नहीं बोलती, बस रोती रहती है। फिर बुढ़िया उसके पास आकर उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगी और तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। बुढ़िया बाहर चली जाती है और हरी हरी घास लेकर आती है, लेकिन 3 आंख वाली सोने की गाय उस दिन घास भी नहीं खाती और पूरा दिन रोती रहती है। उसके रोने से बहुत सारा सोना जमीन पर जमा हो जाता है। बुढ़िया उसे इकट्ठा कर लेती है और बिना किसी लालच के उसे झोपड़ी के एक कोने में रख देती है। ये देखकर सोने की गाय सोचती है, ये औरत कितनी अच्छी है, इसे धन का जरा भी लालच नहीं है। मेरे द्वारा प्राप्त इतने सोने को इसने ऐसे ही रख दिया है जैसे कि कोई बेकार की चीजें हों। बुढ़िया बहुत ही गरीब थी, तो उसने सोचा, 3 आंख वाली सोने की गाय घास तो नहीं खा रही है, हो सकता है इसका कुछ खाने का मन ना हो। फिर वो थोड़ा सा सोना उठाकर हलवाई की दुकान पर चली जाती है। वहाँ से अच्छी अच्छी मिठाइयाँ लेकर उसके बदले सोना दे देती है। हलवाई ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे अम्मा, आपके पास इतना सारा धन कहाँ से आया जो आप मुझे ऐसे ही इतना सोना देकर जा रही हैं? बुढ़िया बहुत भोली थी। वो हलवाई से कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे पास एक 3 आंख वाली सोने की गाय है जो बहुत दुखी है और रोती रहती है, तो उसके आंसू सोने में बदल जाते हैं। अरे अम्मा, सुबह सुबह मजाक करने के लिए मैं ही मिला था क्या? ऐसा भी भला कहीं होता है? अरे तुम जाओ और अपनी 3 आंख वाली सोने की गाय को मिठाई खिला दो। लेकिन फिर हलवाई के मन में ये विचार आता है, वैसे ये कल तक मांग कर खाने वाली औरत थी, आज ऐसे मुट्ठी भर के सोना दे गई। जरूर इसके पास कुछ तो है जो इसे इतना धन दे रहा है। मुझे चलकर देखना चाहिए। फिर वो शाम के समय चुपके से उसकी झोपड़ी पर आ जाता है, तो वो देखता है झोपड़ी में 3 आंख वाली सोने की गाय बंधी थी और वो देखता है कोने में एक झोले में सोना भरा पड़ा था। वो ये देखकर सोचता है, बुढ़िया सही कह रही थी, इसकी 3 आंख वाली सोने की गाय तो सच में सोना देती है। क्यों ना मैं इस सोने की गाय को चुरा लूं? चलो अभी मैं यहाँ से चलता हूँ, ज्यादा रात में आऊंगा और गाय को चुरा कर ले जाऊंगा। ये सोचकर हलवाई वहाँ से चला जाता है। रात में बुढ़िया के सोने पर हलवाई 2 आदमियों को लेकर उसके घर आता है और वो उसकी सोने की गाय को खोलने लगता है। ये देखकर 3 आंख वाली सोने की गाय रंभाने लगती है, जिससे बुढ़िया की आंखें खुल जाती हैं। अरे तुम कौन हो भाई, और मेरी सोने की गाय को क्यों खोल रहे हो? बुढ़िया के शोर मचाने पर दोनों आदमी बुढ़िया पर लाठी बरसाते हैं। अरे अरे, भले ही मुझे मारो, लेकिन मेरी 3 आंख वाली सोने की गाय को कुछ मत करना, ये बहुत अच्छी है। अरे भैया छोड़ दो भैया, ए भैया। लेकिन वो उसे बहुत मारते हैं। फिर सोने की गाय को खोलकर चलने लगते हैं, पर सोने की गाय नहीं चलती, तो वो 3 आंख वाली सोने की गाय को बहुत मारते हैं। ये देखकर बुढ़िया को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे उनका डंडा छीनने की कोशिश करती है और एक डंडे से उनको मारती है, लेकिन वो उन सब आदमियों का सामना नहीं कर पाती। तो बुढ़िया चिल्लाने लगती है, अरे बचाओ, अरे कोई है, अरे बचाओ रे, अरे अरे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले जाग जाते हैं और वो चोर वहां से भाग जाते हैं। तभी गांव वाले वहां पर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? अरे चिल्ला क्यों रही हो? अरे कुछ लोग मेरी 3 आंख वाली गाय को चुराने आए थे और वो भाग गए उधर। फिर अगले दिन चरवाहा अपनी 3 आंख वाली सोने की गाय को तलाशते तलाशते सुबह के समय हलवाई की दुकान पर पहुंच जाता है। वो हलवाई से कहता है, क्या तुमने मेरी 3 आंख वाली सोने की गाय देखी है? हलवाई को लगता है कि शायद वो रात घटी घटना के बारे में जानता है, तो वो बोलता है, अरे नहीं नहीं, हमने ऐसी कोई गाय नहीं देखी है। अगर देखी हो तो बताना,
उसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। लालच में आकर हलवाई बोलता है। हाँ, गांव की एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो उसे सोना देती है और उस सोने की गाय की 3 आंखें भी हैं। अरे भाई, उस बुढ़िया का घर कहाँ है? हलवाई फिर उसे बता देता है। चरवाहा उसकी तरफ चलने लगता है। उधर गाय बुढ़िया से बोलती है, तुमने मेरे लिए इतनी मार सही, मुझे तुम बहुत अच्छे लगी। मेरे द्वारा दिया गया धन भी तुम्हें नहीं चाहिए और तुमने उसे खर्च किया, वो भी मेरे लिए, और अपने लिए कुछ भी नहीं लिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पाला है कि तुम मुझे कुछ दो। तुम परेशान थी और परेशानी में किसी की मदद करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जिसके लिए तुम मुझे मना नहीं करोगी। मैं भला इस बुढ़ापे में क्या लूंगी? मैं तुम्हें सोना और पैसा देती हूँ जिससे तुम और लोगों की मदद कर सको। तुम्हारे दिए गए धन को मैं लोगों की मदद में ही खर्च करूंगी। फिर सोने की गाय अपनी 3 आंखों से चांदी, सोना और पैसे निकालती है। इतना सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, सोने चांदी के ढेर लग जाते हैं। तभी चरवाहा वहां आ जाता है। ये मेरी 3 आंख वाली सोने की गाय है। मैं इसे परी लोक से चराने के लिए लाया था। ये चरते चरते दूर आ गई, जिस वजह से मैं इसको यहीं पर छोड़कर चला गया। इसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। क्या मैं इसे लेकर चला जाऊं? अगर ये तुम्हारी सोने की गाय है तो तुम इसको लेकर जा सकते हो, लेकिन इसका ख्याल रखना, ये बहुत अच्छी गाय है। ठीक है। फिर 3 आंख वाली सोने की गाय चरवाहे के साथ चलने लगती है और बुढ़िया से बोलती है, काश सभी लोग तुम्हारे जैसे ही हो जाएं, तो कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। फिर 3 आंख वाली सोने की गाय परी लोक में जाकर सबको ये कहानी बताती है कि कैसे पृथ्वी लोक में भी अच्छे इंसान रहते हैं।